जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। घर का काम मेरा हो गया है, बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे। देखिए जैस्मिन पढ़ रही है अपना बैठ के, क्योंकि बच्चों को तो अभी छुट्टी चल रही है, विंटर हॉलीडे इनके स्टार्ट हो गए हैं। और मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि गीज़र लगाने के कारण है ना हमारे किचन में बहुत ज़्यादा, ये वाली साइड बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। मुझे वहाँ पे डीप क्लीनिंग करनी है, ये सेक्शन मुझे ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं किचन की हालत दिखाती हूँ। जस्ट अभी मैंने बर्तन क्लीन किए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी सोच रही हूँ मैं डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दूँ। 1-2 दिन के ये पार्ट होंगे, उसके बाद इसका मेकओवर थोड़ा बहुत चेंज जो करने वाला वो मैं करूँगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं काम। और देखिए ये मेरी किचन है, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा भी मेरी किचन की डीप क्लीनिंग होने वाली है, अगर मैं नज़दीक से अच्छे से दिखाऊं। मतलब मेन चीज़ है, देखिए हर चीज़ पे डस्ट हुई हुई है। और ये वाला सेक्शन, ये यहाँ काउंटर टॉप से लेके ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है टीवी ट्राली के ऊपर, ये पूरा सेक्शन भरा पड़ा है। ये देखिए ये दोनों स्लैब पूरी सामान से भरी पड़ी हैं, उतनी ऑर्गेनाइज नहीं लग रही है। यहाँ पे बोतल है और वो मिक्सी पड़ी है, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भरा भरा पड़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ की नहीं है। जो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की हुई थी वो भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना गीज़र लगवाया था और उसका यहाँ पे कनेक्शन दिया था ऑन ऑफ का। तो देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट, आप लोग देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा। तो जो भी चीज़ें मैं बस यूज़ कर रही थी, और मुझे ये था भी चलो मैं जब डीप क्लीनिंग करूँगी ना, फिर मैं उसके बाद एक साथ सारा सामान यहाँ पे क्लीन करूँगी। एग्जॉस्ट की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी गैस की। आज मैंने गैस भी अभी तक नहीं क्लीन किया, जस्ट बर्तन क्लीन किए, क्योंकि अभी मुझे इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने इसे अभी तक क्लीन नहीं किया। तो ये मेरी किचन की कुछ हालत है। तो एलईडी लाइट भी है ना ख़राब हो गई है, वो मैंने कनेक्शन वहाँ से है ना कट करवा दिया था, तो अभी ये भी उतार दूंगी। तो फिलहाल अभी डीप क्लीनिंग होगी, देखते हैं आज होगी या 2 दिन में होगी, ये नहीं मुझे पता, मगर मैं डीप क्लीनिंग अभी फटाफट से करती हूँ। तो चलिए अभी मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग स्टार्ट। और ये मेरी डीप क्लीनिंग 2 दिन में हुई है। मैं आप लोगों को 2 दिन की वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी किचन वाकई में बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी। सबसे पहले जो बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किए थे वो मैंने रख दिए साइड पे, और जाले निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये जाले है ना बहुत ज़्यादा लग गए हैं। छोटे छोटे से दिखते नहीं है, मगर छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो मैंने सबसे पहले जाले निकाले, और देखिए फिल्टर एग्जॉस्ट का इतना बुरा हाल है ना। तो ये है ना नॉर्मल, अगर आप किसी कपड़े से अगर साफ़ करोगे ना तो वो मेहनत भी लगती है, और जहाँ हम गर्म पानी से करते हैं तो फिल्टर के अंदर पानी जाने का डर रहता है। और मैं जो यूज़ करती हूँ बेबी वेट वाइप्स जो है ना, या मेकअप रिमूवर जो होते हैं वाइप्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मैं सच बताऊँ ये शीशे की तरह चमकेगा, और एक वाइप से ये पूरा फिल्टर ऊपर से क्लीन हो जाएगा। आप लोग देखिए, इसको मैं ना एग्जॉस्ट की तरफ भी यूज़ करूँगी। और देखिए सारी स्टिकीनेस जितना भी ऑयल बैठा हुआ था ना सारा निकल गया। और मैंने जब से ये चीज़ ट्राई की है ना, मुझे भी ये है ना काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है डीप क्लीनिंग करना इन एरियो की, क्योंकि ये एरिया ऐसे है जो है ना जल्दी हम साफ़ नहीं करते हैं। जब महीने में 2 महीने में डीप क्लीनिंग करते हैं तभी ये एरिया साफ़ होते हैं। और जैसे ये देखिए एग्जॉस्ट, इसके ऊपर भी डस्ट बैठी हुई है, और ये ऑयल होता है स्टिकी स्टिकी बहुत ज़्यादा हो गया है, और डस्ट के साथ जब मिक्स होता है ना तो बहुत हार्ड हो जाता है ये। तो मुझे ये था चलो मैं एग्जॉस्ट को भी है ना यहीं पे फ्रंट से ही क्लीन कर लेती हूँ, मगर जब मैंने देखा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो फिर मैंने इसको खोला, और खोलने के बाद इसे अंदर से पूरा क्लीन अच्छे से कर दूंगी। और मैंने ये जो ब्रश रखा हुआ है ना, ये क्या करता है देखिए, ऐसा तो नहीं है भी बहुत अच्छे से साफ़ होगा, ये बहुत अच्छे से तो नहीं होगा, मगर हाँ जो परत बन के एक मोटी परत हो जाती है ना ऑयल की, वो ये अच्छे से निकाल देता है। आप है ना टूथब्रश भी ले सकते हैं, मगर ये ब्रश थोड़े इसके ब्रिसल हार्ड है, जिससे क्या क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और देखिए इतनी सारी डस्ट ये निकली है, और अभी ये सारी इकट्ठे करके साइड
साइड पे रख दूंगी। और उसके बाद देखिए फटाफट से मैंने ये एग्जॉस्ट के फर को क्लीन किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था। जैसे ही मैं हाथ लगा रही थी ना, एक फर क्लीन कर रही थी, उसी के साथ दूसरा भी गंदा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने निकाल के क्लीन किया। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंदगी हो गई, और काफ़ी दिन से मैंने क्लीन भी नहीं किया। देखिए जो मैंने गीज़र लगवाई तो काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी भी हो गई थी, जिस वजह से क्या है मैं किचन की डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई। और ये डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ मुझे अभी अपने किचन को ऑर्गेनाइज भी करना है, और मैं ऑर्गेनाइज है ना इसी हिसाब से करूँगी। अच्छा, मुझे 2-3 चीज़ें किचन में चाहिए। एक तो जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, जो है ना बच्चों के टिफ़िन होते हैं, हस्बैंड के टिफ़िन होते हैं, जैसे कि कभी है ना नहीं लेके जाते, तो वो है ना कपबोर्ड में रखने की जगह नहीं, क्योंकि मैंने उतनी ही चीज़ें रखी हुई हैं जितनी कपबोर्ड में ज़रूरत है। एक्स्ट्रा जब चीज़ें आती हैं तो वो मैसी हो जाता है। तो मुझे पहले तो टिफ़िन स्टोर करने के लिए उसकी एक जगह बनानी है। दूसरा, मुझे कप बाहर रखने हैं, क्योंकि पहले क्या है मेरे घर में ना लोग कम आते थे, मतलब मेरे है ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती करके ना ज़्यादातर जो भी मिलने आते नीचे से बात करके चले जाते थे। अभी तो मेरा एक सर्कल बन गया है, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, तो जो मुझे ना कप है ना वो मुझे बाहर चाहिए। अगर मैं कप बोर्ड में रखती हूँ, जब है ना निकालना होता है तो उसमें भी टाइम जाता है। तो जब कोई आता है तो मुझे ऐसा लगता है भी ये सामने चीज़ रहो तो उसी हिसाब से ही होनी चाहिए। तो मैं कप का भी एक सेक्शन अलग से बनाऊंगी, और एक मुझे जो मेरे पास इतनी सारी ट्रे है ना उनको एक जगह पे रखनी है, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो ट्रे नहीं मिलती। ट्रे तो मेरे पास इतनी है, मगर जब ज़रूरत होती है तो एक ही ट्रे मिलती है, इसलिए मैं एक जगह इसकी भी बनाऊंगी। तो मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर किया है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना चीज़ों को उनकी है ना एक आप घर दे दीजिए, जिससे क्या आपका ना हर चीज़ आपका सेट हो जाएगी। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा भी कहाँ ढूंढने जाएं। तो आज मैं उसी हिसाब से ये पूरी सेटिंग करूँगी। जो है ना उस 2 सेल पे रखना था सामान मैंने रख दिया, और उसके बाद मैं ना आ गई थी इस साइड पे। तो ये मेरा किचन का ना ये एरिया कम गंदा होता है, मगर मैंने यहाँ पे सामान इतना रख दिया था, जिस वजह से क्या है ये बहुत ज़्यादा मतलब है ना डस्ट सी लग रही है। और ये भी मेरी एलईडी लाइट ख़राब हो गई थी, तो ये भी अभी मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद सारा मैं यहाँ पे ना कपबोर्ड के नीचे से भी क्लीन करूंगी। और मैं पहले डीप क्लीनिंग कर लूँ, फिर धीरे धीरे आप लोगों से मेकओवर भी शेयर करूंगी। अभी तो है ना मुझे अपने किचन का भी मेकओवर करना है, कपबोर्ड का भी करना है। तो मैं है ना मतलब जैसे ही मेरा बजट बनता है तो आप लोगों से मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं आप लोगों से है ना टाइम टू टाइम शेयर करूंगी। काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करने का वो मैं एक बना रही हूँ अपना सिस्टम। अगर वो मेरा हो जाए ना तो मैं फिर मतलब आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और इसका ढक्कन टूट गया ये जार का, जल्दी नहीं कर रही थी, कपड़े में फंस के ना नीचे गिर गया। तो चलो ये कोई बात नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे 30-50 रुपीज़ के मिलते हैं, मैं ले लूँगी, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें महंगी है वो टूट जाए फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें लूँ जो रीज़नेबल प्राइस में होती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना ये जो मैंने सूप वाले है ना बाउल रखे हुए हैं, ये वैसे तो बहुत कम यूज़ होते हैं, बच्चे सूप पीते ही नहीं है, तो यूज़ भी कब होंगे। तो इसके साथ मैंने पहले तो यहाँ पे पहले की तरह ही ऑर्गेनाइज कर रही थी, मगर फिर मुझे ये हो गया नहीं मुझे कप भी चाहिए। तो मैंने ना ये जो जार है ये मैंने आगे की साइड मैंने पहले है ना रखूँगी, और उसके पीछे मैं ना अपने कप रख दूँगी, इस हिसाब से ही करूँगी। तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। अभी जैसे मैं सेटिंग कर रही हूँ ना, तो सेटिंग के अकॉर्डिंग ही आप लोगों से मैं ना मतलब बाकी लास्ट का जो है ना होगा लास्ट टच है, वो तो आप लोगों को लास्ट में ही दिखने को मिलेगा। और अभी मैं गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हम लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आप सभी को भी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने क्लीनिंग की। मुझे ये था मेरी न्यू ईयर पे ना किचन क्लीन हो जाए, किचन गंदी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और मैंने पीछे की साइड कप रख दिए हैं, और उसके ऊपर मैं बाद में ना ट्रांसपेरेंट वाले जो मेरे पास कप है ग्लास के, वो वाले मैं रख दूंगी। और इसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज की साइड, क्योंकि मैं माइक्रोवेव और फ्रिज के ये टॉवल धोने वाले थे, फिर इनको मैंने ना डिप करके आ गई थी पानी में। और अभी ये चीज़ें जो है ना अभी काउंटर टॉप पे ये सारी चीज़ें क्लीन करके अभी रख दूंगी, इसके बाद मैं अभी काम नहीं करूंगी। फिलहाल देखिए इतने टाइम में मुझे आई थिंक 2 घंटे के करीब तो हो ही गया किचन क्लीन करते। मुझे ज़्यादा टाइम लग गया एग्जॉस्ट को क्लीन करते, क्योंकि मैंने इसे बाहर से भी निकाल के भी क्लीन किया, वैसे भी क्लीन किया, और बाहर की साइड से क्लीन करना पड़ा। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, और स्टिकी बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए फिल्टर बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है, इसे क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाहर से क्लीनिंग हो जाती है, जब इसे डीप क्लीनिंग करते हैं ना तब बहुत टाइम लगता है। और मैंने ये सेल्फ अच्छे से क्लीन कर दिया,
और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है और जल्दबाजी में मेरी इसका ढक्कन भी टूट गया है। तो अभी पूरी किचन बिखरी पड़ी है, आप लोग देखिए। ये सारा मुझे यहाँ पे कम से कम सामान रखना है। यहाँ पे मेरे दोनों अचार पड़े हैं जो मैंने ड्रम स्टिक के डाले हैं, और ये सारी चीज़ें मेरी ऐसी बिखरी पड़ी हैं। अभी इनको मैं समेटूंगी और बाकी की क्लीनिंग मैं करूँगी कल। अब इसके बाद शूट नहीं कर रही हूँ, बाकी की क्लीनिंग आप लोगों से कल ही शेयर करूँगी। तो फटाफट से मैं ना ये सामान उठा के एक साइड पे रखती हूँ। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो फिर क्या था, मैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अभी रख दूँगी। जितनी क्लीन हो पाई उतनी क्लीन कर दी, क्योंकि अभी बाकी का भी मेरा काम रहता है। तो अभी मुझे डिनर बनाना है। अब मुझे ये था भी सबसे पहले मैं ना काउंटर टॉप को अपना क्लीन कर लूँ। तो बर्तन जो साफ़ किए थे वो उनको जगह पे रख दिया, और चीज़ों को मैंने वैसे ही रख दिया जहाँ पे मुझे स्पेस मिली। और जो है ना, मैंने माइक्रोवेव और फ्रिज का कपड़ा मैंने धोने के लिए डाल दिया था, और यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर लूँगी। और जो भी चीज़ें क्लीन करने वाली हैं, कुछ चीज़ें मैं क्लीन कर रही थी और कुछ चीज़ों को मैंने वाइप करके जस्ट रख दिया है। तो आज इतना काम किया है ना, तो सच में वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बन गई, मगर आप लोगों को मज़ा आएगा। वीडियो आगे आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लीनिंग करते हुए किसी को देखना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या था, मुझे अपना क्या है ना, गैस भी अच्छे से क्लीन करना था। तो इसकी है ना सर्विस करवाने वाली, अभी ये है ना चलता चलता बंद हो जाता है, तो सबसे बड़े वाला बर्नर है। तो मुझे ये था भी अभी मुझे ना इसे ना सर्विस के लिए भेजना पड़ेगा, तो उससे पहले एक बार क्लीन कर दूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को है ना ऐसे, मतलब चाहे उन्होंने ठीक ही करना, गंदी चीज़ नहीं भेजनी चाहिए। तो इसको अच्छे से आज मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी, और फिर कल के दिन मैंने सोचा था भी मैं ना इसके सर्विस के लिए मैं दे दूंगी। और देखिए कितना कालापन निकला है, और इसका एक बर्नर तो ख़राब हो गया। मुझे लगता है ये बर्नर चेंज होगा। ये जो सबसे बड़े वाला है ना लेफ्ट साइड में, ये वाला एक पे ही काम हो रहा है, दूसरा चलते चलते एकदम से पटाखा मार के ना बंद हो जाता है। तो इस वजह से मुझे ये था ऐसा ना हो किसी दिन मेरा ही पटाखा बच जाए। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी इसे है ना एक बार अच्छे से चेक करवा के सर्विस करवाते, कुछ चेंज होने वाला होगा, पार्ट चेंज करा देंगे। और यहाँ पे मेरे किचन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना, देखिए मेरी टाइल नहीं लगी हुई, ये मैंने फाइबर की शीट लगाई हुई है। और जैसे है ना किचन में काम करती हूँ, ये शीट पे ही छींटे पड़ते हैं, मेरी दीवार गंदी नहीं होती है। और जैसे ये है ना क्लीन करना है, साबुन से मैं क्लीन करती हूँ, आप कुछ जिस तरह से आम नॉर्मल अपनी टाइल क्लीन करते हैं, सेम वैसे ही क्लीन होते हैं। और देखिए गैस भी कितना अच्छे से क्लीन हो गया, और शीट की वजह से इतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लेमन कलर की है ना, जिस वजह से यहाँ से आप लोग देखिए, ये जो है ना आप लोग देख रहे मेरे गैस के पीछे की साइड, यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा ये प्लास्टिक की शीट है। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने अपना जो काम करने वाला था वो किया। और अभी ये नेक्स्ट डे की है ना, मतलब वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सेकंड डे की। यहाँ तक क्लीनिंग कर ली थी, अभी मुझे माइक्रोवेव अब अच्छे से सेट करना है। और मेन जो रहता है ये वाला सेक्शन है, ये इतना भरा पड़ा है। और मुझे सबसे ज़्यादा ना जो दिक्कत आती है काउंटर टॉप को है ना, मतलब मुझे स्पेस चाहिए काउंटर टॉप पे। तो इस वजह से मैं उसी हिसाब से अभी है ना मतलब किचन को अपने ऑर्गेनाइज करूँगी। फिर से बर्तन अभी निकाल के बाहर आ गई हूँ, और एपन पहन के काम करूँगी। इससे क्या कपड़ों में गंदगी नहीं लगती। और ऑयल थोड़ा मैंने बताया ना, थोड़ा ऑयली स्टिकी सा हो रखा है, और डस्ट भी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 15 से 20 दिन हो गए। नहीं तो मैं ना रोज़ रात को 1 से 2 दिन बाद क्लीनिंग करती, मैंने वो भी बंद की हुई थी, क्योंकि मुझे ये था भी मैंने अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज तो अपना करना ही है, तो क्या क्लीनिंग करना, क्योंकि इन दिनों मैं बिजी थी न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियों में, इस वजह से भी, अदरवाइज तो मैं कर देती हूँ। और सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप से ये सामान उठाया। मेरे पास है ना एल शेप में काउंटर टॉप है, और आप लोग देख रहे हैं ये वाला सेक्शन में मेरा सामान रहता है, और दूसरी वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे मेरा ना गैस रहता है। तो इस तरह से है ना मैंने अपना किचन को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और जो चीज़ें हैं मेरे पास ऑलरेडी उनको भी देखिए यूज़ करना है। जैसे ये मेरे पास है ना टोस्ट मेकर है, इसके ऊपर मैं ना अपना मतलब जार वगैरह ऑर्गेनाइज कर दूंगी। वैसे भी तो इसे किसी जगह रखना है। इसके ऊपर ट्रे मैंने रखा, ट्रे के ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे सामान रख दिए, एक जार में नमक और एक में सेमियाँ रखी हुई हैं। और या दूसरी ट्रे में मैंने रख दिया यहाँ पे अपनी मिक्सी रखी है, और ग्लास की चीज़ें। अच्छा, सबसे जो दिक्कत उसके बाद जो मुझे आ रही, जो मेरे पास ग्लास की इतनी सारी बॉटल्स है ना, मुझे ऐसा लगा रहता है भी बेटा कहीं गिरा ना दे, तो उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। और एक अपना मसाला भी मैंने एक जगह पे, नमक मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें मैंने एक जगह पे रखनी है। तो मैं अभी है ना ये इंडक्शन यहाँ से उठा रही हूँ। एक रीज़न तो ये भी विंटर का टाइम है, मैं इंडक्शन अभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी हमने गीज़र लगवाया हुआ है, ऑलरेडी इतना कुछ है ना बिजली पे चल रहा है, तो मैं ये अभी यूज़ नहीं करती हूँ, हमारे गैस पे काम हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पे इंडक्शन ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसी टीवी ट्राली के यहाँ पे ना रख दूंगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो जस्ट इसे ना बाहर की तरफ खींचिए, और ऐसे उठा के मैं दोबारा से यूज़ कर सकती हूँ काउंटर टॉप के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये देखिए
अब बहुत अच्छे से वहाँ पे सेट भी आ गया। और इसके पीछे से जो जाले लगे होंगे मैं फटाफट से निकाल दूंगी झाड़ू से, क्योंकि दिख तो रहा नहीं था और आगे की तरफ मैं करना नहीं चाहती थी। वैसे तो छिपकलियाँ नहीं होंगी, मगर है ना बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था इन चीज़ों में। और अब अभी ये इतना गंदा तो नहीं था, देखिए जस्ट मुझे जालों का था, वो मैंने निकाल दिए। और ये जो 2 टोकरी आप लोग देख रही है बास्केट, इसमें मैं अपनी ट्रे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। मेरे पास ट्रे है ना वुडन की बहुत ज़्यादा, जैसे ये 2 पीस की है बड़े, आप पीछे की साइड देख रहे हो, ये छोटे वाली मैंने ली थी। तो उसके बाद मेरे पास दो एक और है, और प्लास्टिक में भी मेरे पास ट्रे है, वो भी मैं अभी रखूँगी। और एक बास्केट में मैंने यहाँ पे रखती हूँ जितने भी टिफ़िन डब्बियाँ मुझे चाहिए होती हैं। जैसे हस्बैंड को कभी कभी दलिया देना होता है, फ्रूट टाइम के लिए बेटे को डब्बी में कुछ डाल के देना होता है ना, तो मुझे डब्बियाँ इधर उधर रखती हूँ, नहीं मिलती हैं। तो ये जो 2 बॉक्स देख रहे हैं, इसमें एक में तो देखिए पौने रहते हैं जो किचन के, और दूसरे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान मैं रख लेती हूँ। तो फिर मैंने एक जगह दूसरी जगह पे रख के देख रही हूँ कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मैं किचन ज़्यादा भरी भरी भी नहीं रखना चाहती, मुझे अभी हाँ देखने में ज़्यादा भरी भरी ना लगे। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं कर रही हूँ। और इस बार मैंने माइक्रोवेव को ऊपर से खाली कर दिया, और एक साइड पर ही मैंने ये देखिए आप लोग देख रहे, सिर्फ मैंने अपनी ट्रे रखी है ताकि कोई आए तो एकदम से आप ट्रे यूज़ कीजिए। और ये आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करती हूँ, ये ना स्टिकी नोट्स हैं, बेटी ने अपने लिए लिए थे, मुझे इतने बढ़िया लगे। देखिए ये यहाँ पे है ना गम लगी होती है, किसी भी जगह पे किसी भी सरफेस पे से है ना आप स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लगाए हुए हैं, एक के ऊपर मैं प्रेस के कपड़े लिख के रखती हूँ, और दूसरे के ऊपर अगर कोई ग्रोसरी खत्म होनी है या कुछ और चीज़ें लिखने वाली वो लिख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना लगाई हुई एक हुक लगा दी है, ताकि है ना देखिए एक साइड पे जहाँ पे मैं टॉवल हैंग करती हूँ, जो बाहर से दिखता भी नहीं है, और यहाँ पे हैंडी भी रहता है। मुझे है ना किचन में जब मैं बर्तन धोती हूँ तो यहाँ पे मतलब क्लीन करना इजी है। और ये एक और ट्रे देखिए, मैंने अलग अलग जगह पे ट्रे रखी हुई थी, क्योंकि एक मैंने इसको घर नहीं दिया था। सबसे मेन जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, हर चीज़ को उसका घर दे दीजिए। आपको पता होगा ये यहाँ पे रखने हैं, यहाँ पे पड़े, वहीं से उठा सकते हैं। जैसे अभी इस बास्केट में मैंने अपने सारे है ना ट्रेज रख दिए हैं। और उसके बाद देखिए बाकी का जो माइक्रोवेव मैंने खाली छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं फ्रिज के ऊपर इस बार थोड़ी सी मैं चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने बहुत ज़्यादा जार वगैरह रखे थे, अभी मैं कम चीज़ें रख रही हूँ। जो मेरे पास ग्लास के जो है ना जार है वो रख रही हूँ। और ये है ना मैंने लिया था, मेले से ही लिया था, वो मेडिसन बॉक्स जो, वो भी मैंने रख दिया। और ये मनी प्लांट देखिए, एक किसी भी कप को आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप उसको एनहेंस करना चाहते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए। और ये मेरी सबसे पहली ट्रे है जो प्लास्टिक की मैंने दिखाई ना, जो शादी के बाद मैंने सबसे पहले ट्रे ली थी है ना घर पे आने के बाद। हाँ वो मेरी सबसे पहली शॉपिंग थी, वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने सोचा, ये मेरे पास है ना ट्रे आपने देखी होगी, इसके है ना मतलब जार जो मेरे बड़े हैं, तो मैंने इसे उल्टा साइड पे यूज़ कर रही हूँ ताकि 4 के 4 जार रखने भी ईजी हो जाए, और इसके ऊपर है ना स्लिप भी नहीं करेगा। देखिए इस तरह से रख रही हूँ, और ये आइडिया मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। और ये मेरा अचार जो मैंने ड्रम स्टिक का डाला था, दोनों एक जगह पे कर रही हूँ, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा नमक था और एक में नमक मैंने कम डाला था। तो मिक्स जब एक आधे दिन में और दोबारा हिला के मिक्स कर देंगे ना, तो नमक एक जैसा हो जाएगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। और ये जार भर के रख दिया। और उसके बाद जो मैंने ना, ये मैं काफ़ी टाइम से मैंने ये जार है ना हमारे यहाँ पे लोकल 40 रुपीज़ के लिए थे, लोकल मार्केट से ही है, स्मार्ट पॉइंट वहाँ से लिए थे। तो ये इतने मुझे बढ़िया लगे ना, आप लोग खुद देखिए, इनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है ना आ रहे हैं मसाले। तो मैं इसे ना, मेरे पास ये मसाला ऑर्गेनाइज़र भी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे, मगर मुझे है ना काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि बार बार रिफ़िल करना मुझे है ना मतलब थोड़ा काम बड़ा हुआ लगता है। तो मैंने बड़े ये जार एक जैसे लगा लिए हैं, जिसमें जीरा, हल्दी, नमक और मिर्ची, ये चीज़ें मैंने रख दी हैं। और ये जो है ना देखिए, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। एक तो बेटे से छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो बिना सोकी ऐसे ही खाता रहता है। तो मैं चेक कर रही थी कौन से ड्राई फ्रूट इसमें भरने वाले हैं। और है ना अंजीर मैंने रख दिए इसके अंदर, तो ये मैं कपबोर्ड के अंदर रखती हूँ। और इसमें पापड़ रख के, तो ये इसे मैं बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि पापड़ तो है ना कभी कभी मन करता है तो बच्चे बना के खा लेते, तो बाहर रहेंगे सामने तो पता चलता रहेगा भी कितने रह गए हैं। और अभी जो भी चीज़ें हैं ना मतलब फिल करने वाली हैं, वो मैं फिल कर दूँगी। और ये मसाला हस्बैंड लेके आए थे, और जब ग्रोसरी लेके आए थे ना कैंटीन से, तो ये सारे मसाले इसमें हैं, जो गरम मसाले के जो मसाले पड़ते हैं वो सारी चीज़ें हैं। मैं हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट किया, और उसके बाद मिक्सी में इसे पीस के अच्छे से फिर मैं ना स्टोर करके रख लूँगी। अच्छा, जो अचार तो और जैसे मसाले, गरम मसाले, इसमें कोशिश कीजिए आप ग्लास के है ना मतलब कंटेनर ही यूज़ करें। वैसे मैंने काफ़ी हद तक अपनी किचन से प्लास्टिक निकाल ही दिया है, मैं हर चीज़ ग्लास की ही यूज़ कर रही हूँ। और जैसे ही मुझे मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। जैसे अभी जिसमें गरम मसाला डाला है, ये इसमें कॉफ़ी है ना हस्बैंड की आई थी, तो ये मैंने खाली करके धो के सुखा लिया और उसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया।
और अभी ये मेरा सिंक एरिया, यहाँ पे अच्छे से मैं ना मतलब क्लीनिंग कर दूंगी। ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है, मुझे ये बहुत पर्सनली पसंद है। एक तो दीवार पे हैंग हो जाता है और ऊपर इसके अंदर है ना, देखिए एक तो मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है, और ये जो मैं ब्रश लेके आई थी इसे ऐसे हुक से मैं यहाँ पे हैंग कर दूंगी। और इसके ऊपर स्पंज रख सकते हैं, छोटा सा एक है ना टॉवल भी रखा जाता है, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी होता है ना भी कुछ गिर जाए तो क्लीनिंग करनी होती है, तो ये मुझे छोटा सा टॉवल रखने के लिए। और ये हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाई थी कॉफ़ी, और उसके साथ ये कप आया था, तो ये मैं आप लोगों को वीडियो में नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये कप इतना प्यारा है ना, मगर सिंगल पीस होने की वजह से इसे यूज़ भी नहीं कर सकती, इसे एज ए डेकोरेटिव पीस की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये नैपकिन होल्डर, और इसे रखने के लिए जगह नहीं थी, तो इसे मैंने जगह बनाई यहाँ पे एक कील लगा हुआ था, उसके ऊपर मैंने इस तरह से उल्टा हैंग कर दिया। जब ज़रूरत होगी तो इसे क्लीन करके दोबारा से रख सकते हैं। और ये बास्केट को मैंने है ना कवर करके यहाँ पे रख दिया है, जिससे क्या है मेरा किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अभी। सो फाइनली अभी किचन कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना तो बनता है, तो एक कमेंट के साथ बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी मेहनत।